दिल्ली के जायके में आज आप लोगों के साथ ऐसी टेस्टी ज़बरदस्त जायकेदार भुनी मूंग दाल की रेसिपी शेयर करूंगी ना, जिसके आगे कोई मुकाबला ही नहीं है। गर्मियों का मैं कहती हूँ सबसे कंफर्ट फूड रेसिपी जो है वो दाल की रेसिपी है। आज आपके साथ दाल की कैसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसके आगे ढाबा रेस्टोरेंट सभी फेल हैं। और दाल के साथ में टमाटर प्याज की ज़बरदस्त सी चटनी आपके साथ शेयर करूंगी जिसका बड़ा बेहतरीन सा कॉम्बो है दाल और टमाटर प्याज की चटनी के साथ। तो चलिए टेस्टी सी मज़ेदार सी मूंग दाल की रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इस टेस्टी सी भुनी मूंग दाल की रेसिपी देखने के लिए और साथ में हम इसके साथ जो बना रहे हैं ज़बरदस्त सी चटनी की रेसिपी, आपको साथ टमाटर और प्याज की चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखिए, अच्छी लगे तो लाइक तो अभी से ही कर दीजिए। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोग सबसे पहले दिल्ली के जायके सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल के बटन को तो लाजमी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरी हर नई आने वाली समर रेसिपीज़ और बकरीद रेसिपीज़ आपको फौरी देखने को मिलेगी। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं, भुनी मूँग दाल की रेसिपी। तो यहाँ पर टेस्टी सी भुनी मूँग दाल रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ़ कप जो है मूँग की दाल ले ली है। इसको हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसके बाद हम इसको पानी में सोक करने के लिए रख देंगे, यानी पानी में भिगोने के लिए रख दूंगी। पानी यहाँ पर हमने शामिल कर दिया है और इसके बाद हम दाल को अच्छे से 2 से 3 बार साफ़ पानी से वॉश कर लेंगे। फिर उसके बाद मैं इसको आधे घंटे के लिए भिगोने के लिए छोड़ दूंगी। दाल को हम आधे घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे। आ जाते हैं अब इसकी मसाला बनाने की तरफ। तो यहाँ पर भुनी मूंग दाल की रेसिपी बनाने के लिए ना, उसके लिए सबसे पहले मैं मसाला बना लेती हूँ। तो एक बाउल ले लिया है, उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून जो है लाल पिसी हुई मिर्च ऐड कर दी है। साथ में ही मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी हल्दी। तो हल्दी मैं यहाँ पर 1/4 टीस्पून शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पर हम शामिल कर देंगे यहाँ पर मैं शामिल कर दूंगी पिसा हुआ धनिया, जो कि मैं हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ धनिया ले रही हूँ। ये ऐड कर देंगे पिसा हुआ धनिया। साथ में ही मैं यहाँ पर शामिल कर दूंगी नमक। तो नमक यहाँ पर मैंने ले लिया है हाफ़ टी स्पून। इसको थोड़ा सा कम कर लीजिएगा नमक को। और यहाँ पर मैं शामिल कर लूँगी हाफ़ टी स्पून ही पिसा हुआ ज़ीरा। नमक और मिर्च जो आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लीजिएगा। नमक यहाँ पर मैं थोड़ा कम कर लूँगी मसाले के साथ ही। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा पानी डाल कर ना मसाले को मिक्स कर लेते हैं। हम यहाँ पर ना मसाले को हम पानी में मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। ये तो हमारा चले मसाला तैयार हो गया है। इतने मसाले को हम यहाँ पर एक साइड में रख देते हैं। पानी डालने से क्या होगा, मसाले अच्छे से फूल जाएंगे। तो हम इसको एक साइड पे रख देते हैं। आ जाते हैं अब इसकी कुकिंग की प्रोसेस की तरफ, भुनी दाल की। अच्छा, दाल पकाने के लिए मैंने पतीली में जो है ऑयल ले लिया है। ऑयल यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी। अच्छा, इस भुनी मूंग की दाल में ऑयल और पानी, इन दोनों का बहुत ख़ास करके ख्याल किया जाता है। ना ऑयल का ज़्यादा होना चाहिए और ना ही पानी ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर हम कुछ जो है जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है, ड्राई गरम मसाले, वो ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। साथ में ही मैंने तकरीबन 5 से 6 अदद साबुत काली मिर्चें ऐड करी हैं और तकरीबन 3 से 4 अदद जो है मैं यहाँ पर लौंग शामिल कर दूँगी। साथ में ही मैं यहाँ पर बड़ी इलायची जो है वो भी शामिल कर दूँगी। साबुत गरम मसाले हमने शामिल कर दिए। इनको हम 1 मिनट तक जो है ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। जब ऑयल में गरम मसालों का अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा तो मैंने यहाँ पर प्याज ले लिया। प्याज जो है हम एक छोटे से दरमियानी साइज़ की प्याज को स्लाइस करके यहाँ पर शामिल कर देंगे। प्याज को हम यहाँ पर फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर प्याज को हमने जो है गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर प्याज का कलर फ्राई हुआ तो मैं यहाँ पर शामिल कर दिया लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। लहसुन अदरक के पेस्ट को मैंने भून लिया। उसके बाद मैंने जो हमने मसाला बना के रखा था वो मसाला शामिल कर दिया पतीली में। अब यहाँ पर मसाले की हम अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। तो मसाले को यहाँ पर अच्छे से हम भून लेते हैं जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। आप लोगों को अगर यहाँ तक मेरी रेसिपी देखते देखते पहुँच गए तो आप लोगों को जो है रेसिपी को लाइक कर दीजिए और दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो जो दाल हमने आधे घंटे के लिए भिगोने के लिए रखी थी, अब वो भीगी हुई दाल हमने यहाँ पर शामिल कर दी है। दाल को हम अच्छे से अपने मसाले में मिक्स कर लेते हैं, यानी दाल के मसालों में अच्छे से भुनाई कर लेते हैं ना। तो दाल को हम अच्छे से यहाँ पर भून लेते हैं। तकरीबन जो थोड़ा बहुत पानी नज़र आ रहा है ना, ये पानी ड्राई हो जाए तो हमने दाल को यहाँ पर अच्छे से भून लेना है।
अच्छा, जब दाल की यहाँ पर अच्छे से भुनाई हो गई, जो पानी था वो यहाँ पर ड्राई हो गया, तो अब हम दाल गलने का ना यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। तो पानी आपने देखकर शामिल करना है, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से क्या होगा, दाल जो है बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर दाल का आपने पानी डालने का अपने यहाँ पर ख्याल करना है। तो पानी यहाँ पर मैंने जो इतनी जो दाल की क्वांटिटी ना, इसमें हाफ़ गिलास से भी थोड़ा कम मैंने पानी शामिल किया, मिक्स करा पानी डाल के और कवर करके रख दिया पानी ड्राई होने तक। जैसे हम चावलों में पानी डालते हैं ना, और चावलों का पानी हम ड्राई होने तक के लिए पकाते हैं, तो जब तक हमने दाल को यहाँ पर सॉफ्ट होने के लिए पकाना है। अच्छा, यहाँ पर हमने दाल का पानी जो है वो सारा का सारा ड्राई कर लेना है, और जैसे हम चावलों में करते हैं बिल्कुल वही प्रोसेस है यहाँ पर दाल का हमारा। अच्छा, अब देखिए दाल का पानी जो है ड्राई होता जा रहा है ना, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि जब सारा पानी ड्राई हो जाएगा तो मैं कवर लगा के रख दूँगी, तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। जैसे हम चावलों को दम लगाते हैं ना, तवा रख के नीचे और दम पे रख देंगे। तो मैं तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए कवर कर दिया है मैंने यहाँ पर, और नीचे मैं जो है तवा रख दूँगी, और कम दम पे बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर हम रख देंगे। तो यहाँ पर हमने दाल को रख दिया है दम पर। अच्छा जी, ये देखिए यहाँ पर 8 से 10 मिनट हो गए थे। यहाँ पर दाल जो है हमारे अच्छे से जो है दम आ गया है, दाल में तैयार हो गई। यहाँ पर दाल को हम अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। अब आप माशाल्लाह से यहाँ पर दाल की लुक चेक करें। देखिए हमारा जो दाल में हमने जो पानी और जो ऑयल डाला था, कितना बिल्कुल परफेक्ट दोनों रेशो रहे हैं, पानी और ऑयल का। बिल्कुल आपने इस दाल में ख्याल करना होता है, ना तो ऑयल का ज़्यादा होना चाहिए ना पानी ज़्यादा होना चाहिए, जब भी आपकी खिली खिली दाल बनेगी। अगर आपका पानी ज़्यादा हो गया तो दाल आपकी बिल्कुल भुज जाएगी, यानी एकदम जो है बिल्कुल दबी दबी सी दाल आपकी बनेगी। तो देखिए पानी का ख्याल रखा हमने, तो देखिए हमारी दाल कैसी खिली खिली बनी है यहाँ पर माशाल्लाह से। अच्छा, इसके साथ जो है ना मेरी मम्मी जो है टमाटर की चटनी, लहसुन प्याज टमाटर की चटनी लाजमी बनाती थी, जो कि मेरे फादर को बहुत पसंद थी। इस दाल के साथ ये चटनी तो लाजमी बनाएगा, ये चटनी बहुत मज़े की लगती है इस दाल के साथ। अच्छा, दाल के साथ साथ आप इसको, मैं ना रूखी भी खा रही थी, यानी रोटी के साथ, सिर्फ दाल के बगैर इसको यूँ ही एज इट इज़ चटनी को खा रही थी। बहुत मज़े की चटनी बनी थी हमारी। यहाँ पर मैंने ना थोड़ा सा ऑयल लिया और इसमें मैंने प्याज डाल दिए स्लाइस की हुई। प्याज को मैंने यहाँ पर क्या करना है, प्याज को मैंने यहाँ पर फ्राई कर लेना है। प्याज को बस प्याज को हमने इतना फ्राई करना कि जस्ट ये सॉफ्ट हो जाए और इसका ट्रांसपेरेंट ही कलर रहे। अब यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया है। ज़ीरे को भी हम प्याज के साथ जो है फ्राई कर लेंगे ऑयल में। तो देखिए ज़ीरे को भी हमने यहाँ पर फ्राई कर लिया है। साथ में अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे टमाटर। तो टमाटर मैंने जो है 2 अदद टमाटर लिए थे और टमाटर शामिल करते हैं। 1 अदद हमने प्याज ली दरमियाने साइज़ की, और 2 अदद हमने टमाटर लिए, जिनको हमने क्यूब्स में कटिंग करके यहाँ पर शामिल कर दिए हैं। प्याज टमाटर को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब बारी आ जाती है इनमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करने की। लिए स्पाइस डाल रही हूँ यहाँ पर मैं हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च यानी शामिल करी है। यहाँ पर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम नमक शामिल किया है, 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल करी है, और इसको अच्छे से हमने यहाँ पर जो है मिक्स कर लेना है। तमाम जो हमने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए ना, मसाले को अच्छे से हमने प्याज टमाटर में मिक्स कर लेना है। तो जब हमारी अच्छे से यहाँ पर मिक्स हो जाएंगे प्याज में जो हमने स्पाइस डाले ना, उनको मिक्स करने के बाद ना हम बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है दरमियानी आंच पे, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं, बिल्कुल दरमियानी आंच पे रख देंगे। अच्छा, इस मोमेंट पे मैं शामिल करूँगी लहसुन। तो ये मैंने 2 लहसुन लिए थे, इसको मैंने इस तरह से कटिंग करके लहसुन शामिल कर दिया है। लहसुन को भी हम अपने जो है प्याज टमाटर में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। लहसुन डालकर मिक्स कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद मैं क्या करूँगी, कवर करके रख दूँगी इसको दरमियानी आंच पे, ताकि जो हमने प्याज टमाटर ही हमारे अच्छे से यहाँ पर सॉफ्ट हो जाए। तो चले हम कवर करके रख देते हैं तकरीबन 6 से 8 मिनट के लिए। मिलते हैं हम आपसे 6 से 8 मिनट बाद। देखिए यहाँ पर 6 से 8 मिनट हो गए थे और प्याज टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए थे। ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, बस ऐसा कि करंची करंची रहे। फिर हमने यहाँ पर कटी हुई हरी मिर्च और कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया है। मिक्स कर लेंगे हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर हम इनको, और अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। लीजिए जनाब, यहाँ पर मज़ेदार से हमारी प्याज टमाटर की चटनी तैयार है। आप यकीन करें, आप इस प्याज टमाटर की चटनी को दाल के साथ इंजॉय करें, लेकिन मैं समझती हूँ दाल के साथ साथ इस चटनी को आप रोटी के साथ यूँ ही खाइए, बहुत मज़े की है। मतलब ज़रूरत ही नहीं थी कि इसके लिए कोई सालन हो या कोई दाल हो या कोई चावल हो, ये रोटी के साथ भी चटनी बड़े मज़े की लग रही थी। तो आप लोग ज़रूर दाल के साथ भी बनाइए इस चटनी को। और जब कुछ ना भी समझ में आए कि बोर हो गए आप दाल और सालन बना बना के, तब भी इसको आप रोटी के साथ खाइए, ये बड़े मज़े की लगेगी चपाती के साथ दाल। हम ये चटनी हमारी ना, तो दाल के साथ तो बेहतरीन कॉम्बो है इस चटनी का। तो इस दाल के साथ ज़रूर इस चटनी को बनाइएगा। बेहतरीन सा कॉम्बो रहा है ये हमारा आज का लंच का। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी
कैसी लगी दाल और प्याज टमाटर की चटनी के साथ, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा कि मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, और आप लोगों ने जब बनाई तो आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा, तो मुझे ज़रूर कमेंट दीजिएगा। तो चलें चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की समर रेसिपीज़ और बकरीद रेसिपीज़ लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।